नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ आगरा फोर्ट के सफ़र पर, जो कि आगरा के मध्य में स्थित है। इस किले से जुड़े हुए संपूर्ण इतिहास के बारे में मैं आपको बताऊंगा और बताऊंगा इस किले से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियों के बारे में। यह किला अपने प्रारंभिक समय में बादलगढ़ नामक एक छोटे से किले के रूप में स्थित था और इसमें हिंदू राजाओं का राज हुआ करता था। आप देख सकते हैं, यह इस किले का मुख्य द्वार है, जो कि एक फोल्डिंग ब्रिज द्वारा जुड़ा हुआ है, जिसको युद्ध काल में सुरक्षा की दृष्टि से बंद किया जा सकता था। सुरक्षा की दृष्टि से यह किला दो ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। पहली दीवार की ऊंचाई 40 फीट और दूसरी दीवार की ऊंचाई लगभग 70 फीट है। पुराने समय में इन दोनों दीवारों के मध्य मगरमच्छ और जंगली जानवर छोड़े जाते थे, ताकि आक्रमणकारी आसानी से इस सुरक्षा घेरे को पार ना कर सके। इस किले का पहला दरवाज़ा अमर सिंह दरवाज़ा नाम से जाना जाता है, जो कि अमर सिंह नामक एक सिपाही की याद में बनवाया गया था। इस किले के दूसरे दरवाजे को नौबत खाना यानी ड्रम हाउस और तीसरे दरवाजे को अकबरी दरवाज़ा नाम से जाना जाता है। पुराने समय में जब बादशाह युद्ध में विजय प्राप्त कर वापस आते थे, तो इस जगह पर उनका धूमधाम से स्वागत किया जाता था। आप देख सकते हैं, यहाँ पर चारों ओर दासियाँ खड़ी होकर बादशाह का फूल और गुलाब जल से स्वागत करती थीं। जैसे ही आप अकबरी दरवाजे से अंदर प्रवेश करते हैं, तो आपको एक बहुत लंबा रैंप दिखाई देता है। इस रैंप की फ्लोर को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है ताकि ऊपर चढ़ते वक्त हाथी और घोड़ों के पैर ना फिसलें। पुराने समय में किले में अंदर प्रवेश करने के लिए इतना लंबा रैंप सुरक्षा कारणों से बनाया जाता था, ताकि जब कोई सेना किले पर आक्रमण करे तो उनके रास्ते को गोलाकार पत्थर डालकर बाधित किया जा सके। इस रैंप के लेफ्ट पार्ट में जो भी स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसका उपयोग मुगल कालीन सेना द्वारा किया जाता था और राइट पार्ट में सारे महल वगैरह बने हुए हैं। दोनों ओर आपको जो दिखाई दे रही है, यह दीवारें लाहौरी ब्रिक्स द्वारा बनाई गई हैं। मुगल काल में सारे किलों का निर्माण इन्हीं लाहौरी ब्रिक्स द्वारा किया जाता था और फिर बाद में उनके ऊपर पत्थर का उपयोग किया जाता था। यहाँ तक कि ताजमहल की दीवारों का निर्माण भी इन्हीं ब्रिक्स द्वारा किया गया है। उसके बाद उसमें मार्बल, मकराना मार्बल का उपयोग किया गया है। आप ये जो गेट देख रहे हैं, इस किले में एंट्री और एग्जिट के लिए इसी गेट का उपयोग किया जाता है। 1558 में बादशाह अकबर ने बादलगढ़ नामक बने उस छोटे से किले को अपने कब्जे में ले लिया। सन 1565 से 1573 के बीच 8 सालों में इस किले का मुख्य रूप से निर्माण कराया गया। आप देख सकते हैं, यह जहांगीर का स्नान कुंड या बाथ टब है, जिसको उसके मामा ने उसके पहले जन्मदिन पर भेंट स्वरूप प्रदान किया था। यह जहांगीर महल का प्रवेश द्वार है। इस किले के हर महल के प्रवेश द्वार से पहले ड्रम हाउस बनाए गए थे, जहां पर 2 ड्रमर बैठा करते थे, जो कि राजा या बादशाह के आने पर सभी को ड्रम बजाकर सूचित किया करते थे। आप देख सकते हैं ड्रमर्स के बैठने का यह स्थान। बादशाह अकबर के बाद उनके उत्तराधिकारी जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब ने मिलकर 95 वर्ष तक इस किले का निर्माण करवाया। उस समय लगभग 4000 कारीगरों द्वारा 35 लाख रुपए की लागत से इस किले का निर्माण कराया गया था। इस किले में आप जो भी वाइट मार्बल का काम देखेंगे, वो शाहजहां और औरंगजेब के द्वारा कराया गया
और लाल बलुआ पत्थर का काम अकबर और जहांगीर के द्वारा कराया गया। जहांगीर महल के अंदर प्रवेश करते ही आप देखते हैं एक ओपन एरिया जिसके चारों ओर छोटे छोटे कमरे और खड़े होने के लिए स्थान दिया गया है। यहाँ पर बादशाह जहांगीर का बेडरूम हुआ करता था और इस जगह का उपयोग वह अपने मनोरंजन के लिए, नृत्य वगैरह देखने के लिए भी किया करते थे। यह जो आप जगह देख रहे हैं, यहाँ पहले बहुत सुंदर नक्काशी और कारीगरी हुआ करती थी, लेकिन सूरजमल जाट ने जब यहाँ पर आक्रमण किया तो उसने यहाँ पर आग लगाकर सब कुछ नष्ट कर दिया। यह है यहाँ का झरोका खाना या हवा खाना, जहाँ पर गर्मियों के मौसम में बादशाह और उनकी रानियाँ यमुना नदी से आने वाली ठंडी हवाओं का आनंद लेती थी। चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ से यमुना नदी और ताजमहल का बहुत ही खूबसूरत दृश्य। इस किले से ताजमहल लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इस किले के बहुत सारे हिस्सों से ताजमहल को साफ साफ देखा जा सकता है। ऐसा कहा जाता है जब शाहजहां को उनके बेटे ने 8 साल तक कैद किया तो वो इस किले से एकटक ताजमहल को देखा करते थे। आप देख सकते हैं ताजमहल का बहुत ही खूबसूरत दृश्य। शाहजहां को कुल 14 बच्चे हुए, जिनमें से 8 की मौत हो गई और 6 बचे, जिनमें 4 बेटे और 2 बेटियां थीं। उन 2 बेटियों का नाम रोशन आरा और जहान आरा था, जिन्होंने कभी भी शादी नहीं की। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग कमरे बने हुए हैं, जिसमें उस टाइम पर राजा के बहुत से खास लोग रहा करते थे। यह किला क्षेत्रफल में बहुत बड़ा है, जिसका 75% से ज़्यादा हिस्सा हमेशा से सेनाओं के द्वारा किया गया है। मुगल काल में मुगल सेना वहाँ रहा करती थी, उसके बाद ब्रिटिश सेना वहाँ पर रही और अब वो 75% हिस्से का उपयोग इंडियन आर्मी द्वारा किया जाता है। यह जो आप कमरा देख रहे हैं, यह बहुत ही खास कमरा है। इस कमरे की दीवारें खोखली हुआ करती थी, जिसमें कि गर्मियों के समय में ठंडा पानी और ठंड के समय में गर्म पानी भरकर टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता था। यह जो आप सामने देख रहे हैं, इस जगह को दीवाने खास नाम से जाना जाता है, जहाँ पर बादशाह बहुत ही खास लोगों से अपनी मीटिंग्स वगैरह किया करते थे। दीवाने खास के दोनों तरफ यह जो महल आप देख रहे हैं, यह उनकी दोनों बेटियों के लिए बनाए गए थे। इसलिए इन दोनों महलों को उनकी बेटियों के नाम से ही जाना जाता है, जहानारा महल और रोशनारा महल। इन महलों के ऊपर आज के समय में आप जो पीतल का वर्क देखते हैं, वह बादशाह के समय सोने से किया गया था, जो कि बाद में मराठा और ब्रिटिश सरकार द्वारा लूट लिया गया। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं अंगूरी बाग की ओर। इस जगह को अंगूरी बाग के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि जहांगीर के समय में यहाँ पर बहुत सारे अंगूर लगा करते थे।
ऐसा कहा जाता है जहांगीर को तीन चीज़ों का बहुत शौक था, वाइन, वुमेन और वॉर। तो इस जगह पर इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। यहाँ पर अंगूर की पैदावार करने के लिए मिट्टी कश्मीर से मंगाई जाती थी, जिन अंगूरों का उपयोग वाइन बनाने के लिए किया जाता था। आप देख सकते हैं इस जगह के चारों ओर छोटे बड़े कमरे बने हुए हैं। यह कमरे जहांगीर की अनऑफिशियल रानियों के हुआ करते थे। ऐसा कहा जाता है कि जहांगीर की 700 से ज़्यादा अनऑफिशियल रानियां थीं। जब बादशाह के बहुत ही खास मेहमान आया करते थे तो इस जगह पर नृत्य वगैरह देखकर वह मनोरंजन किया करते थे। यहाँ पर रोज़ वाटर फाउंटेन भी है, जिसका उपयोग किसी खास मेहमान के आने पर किया जाता था। चलिए अब चलते हैं दीवाने आम की ओर। दीवाने आम उस जगह को कहा जाता था जहां पर बादशाह आम जनता से मिला करते थे और उनकी समस्याएं सुनते थे। ऐसा कहा जाता है कि इसी जगह पर पहली बार अंग्रेज यात्रियों ने भारत में व्यापार करने की अनुमति बादशाह से ली थी। यहाँ पर एक बावड़ी बनी हुई है जो कि सेना द्वारा और आम लोगों द्वारा पानी की पूर्ति के लिए उपयोग की जाती थी। आप देख सकते हैं यह बावड़ी कितनी गहरी है और इसके अंदर से एक गुप्त दरवाज़ा भी दिखाई देता है। यह जो आप लॉक्ड गेट देख रहे हैं, कहते हैं इस गुप्त द्वार के द्वारा ही शाहजहां की मृत्यु के बाद उनकी बेटियां उन्हें ताजमहल तक नाव द्वारा ले गई। चलिए आपको अब दिखाते हैं वह जगह जहां पर शाहजहां को उनकी बेटी जहांगीर द्वारा 8 साल तक नज़रबंद करके या हाउस अरेस्ट करके रखा गया। सन 1658 से लेकर 1666 तक शाहजहां को इसी जगह पर रखा गया। इस जगह को शाह बुर्ज या जैस्मीन टावर नाम से जाना जाता था। आम जनता के पैसे का गलत उपयोग करने के जुर्म में शाहजहां को हाउस अरेस्ट करके रखा गया। इस शाह बुर्ज से शाहजहां दिन भर ताजमहल को एकटक देखा करते थे। कैद के दौरान शाहजहां को नमाज पढ़ने के लिए एक छोटी सी मस्जिद भी बनाई गई थी जिसका नाम मीना मस्जिद था, जिसका गेट आप सामने देख सकते हैं। यह जो सामने आप जगह देख रहे हैं, इसको मीना बाज़ार नाम से जाना जाता था क्योंकि यहाँ पर हफ्ते में एक बार बाज़ार लगता था और रानियों की सभी ज़रूरतों की चीज़ों की पूर्ति की जाती थी।
यहाँ पर काले कसौटी पत्थर से बना हुआ एक सिंहासन रखा हुआ है, जिस पर बादशाह बैठकर न्याय का कार्य करते थे। यहाँ से भी आप यमुना नदी और ताजमहल का बहुत ही प्यारा दृश्य देख सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर पर आप जो बहुत सारे कमरे बने हुए देख रहे हैं, यह उस समय पर ट्रेजरी रूम हुआ करते थे, जिनमें बहुत ही ज़रूरी कागजात और सारा खजाना रखा जाता था। और ग्राउंड फ्लोर पर आप जो कमरे बने हुए देखेंगे, वह उस समय के मिंट हाउस या टकसाल घर हुआ करते थे, जिनमें सिक्कों की छपाई की जाती थी। यहाँ से आप इस पूरे महल का बहुत ही खूबसूरत दृश्य देख पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।